अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। इसे चेक कीजिए ज़रा, ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां आपको एक पिरामिड की शेप की एक कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, लेकिन जो एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप लगता है दरअसल एक लग्जूरियस होटल है। लेकिन यहाँ किसी डीलक्स रूम को बुक करने मत आइएगा, इसकी 33 साल हिस्ट्री में कोई भी गेस्ट इसमें नहीं ठहरा। 105 मंजिला रंगयंग होटल को दुनिया का टॉलेस्ट होटल बनाने का मंसूबा बनाया गया था। नॉर्थ कोरिया की बड़ी कामयाबी के तौर पर ये दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का 2.5 गुना है, जिसकी 4 मिलियन फीट फ्लोर स्पेस है। आप सिर्फ इस एक इमारत में वेटिकन सिटी को फिट कर सकते हैं। गिनीज बुक के मुताबिक आज दुनिया का सबसे ऊंचा होटल दुबई का 75 स्टोरी जिवोरा है। रंगयंग ये लकब तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसका अलग रिकॉर्ड है। डेवलपमेंट के 33 साल बाद ये अब दुनिया की टॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग के तौर पर खड़ा है, जिसका निकनेम दी होटल ऑफ डूम है। ये पियोंगयांग के दारुल हुकूमत में है और इसकी एक लंबी मिस्टीरियस हिस्ट्री है। रंगयंग का मतलब कैपिटल ऑफ विलोस है और पियोंगयांग का एक कदीम नाम है। जब ये मुकम्मल हुआ तो इसमें 3000 गेस्ट समा सकते थे। इसकी 8 मंजिलों का घूमना मुतवक्के है और इसके घूमने वाले रेस्टोरेंट्स हैं, जिससे शहर का अनबीटेबल नज़ारा होता है। और इसकी टॉप पर एक मैसिव कोन है जो द ग्रेट स्फिंक्स से 2 गुना बड़ा है। शहर के कल्ब में वाक़या ये शानदार होटल शहर में सिर्फ सियाह ही नहीं लाएगा बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी। तो क्या गलत हुआ? कंस्ट्रक्शन 1987 को शुरू हुई। इतना ज़्यादा अरसा पहले नहीं लगता, लेकिन ये स्मार्टफोन के इजाद होने से पहले का दौर था। होटल की तकमील का वक्त बहुत सख्त 1999 तक का था। इस साल पियोंगयांग में होने वाले नौजवानों और तुलबा के आलमी मेले के इन्नकाद से पहले अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की वजह से ये अपनी डेडलाइन से पहले ना बन सका और फिर बुरे वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसका अगला इफ्तिताह 1992 में प्लान किया गया और एक बार फिर तामीराती मसाइल और मटेरियल्स की कमी पैदा हो गई। होटल को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की शदीद जरूरत थी। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ज्यादातर स्ट्रक्चर नुक्ताए तकमील को पहुंच गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन को इतनी जल्दी में बंद किया गया कि वो गलती से ऊपर एक क्रेन को छोड़ गए। ये वहां तकरीबन 2 दहाइयों तक रही। 16 सालों के लिए होटल की इस लाश को बड़े ख्वाबों के साथ शहर के दरमियान छोड़ दिया गया। 2008 में कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुई, जब एक बैरून मुल्क की फोन कंपनी फंड देने के लिए राजी हो गई। बदले में होटल एक फोन टावर के तौर पर भी काम करेगा। नई तकमील की तारीख 2012 तक के लिए मुकर्रर की गई। सब कुछ सही चल रहा था। रंगयंग होटल अब रेडियंट ग्लास पैनल से कवर किया जा चुका था और पुरानी क्रेन को आखिर ऊपर से हटा लिया गया था। जैसे जैसे बाहरी हिस्सा को मजीद अच्छा बनाया जा रहा था, अंदरूनी हिस्सा ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई काम ही ना किया गया हो। सीमेंट की सीढ़ियों और सिर्फ बैल्कनीज और पिलर के साथ ये एक लग्जूरियस होटल के बजाय एक पुराने टॉम की तरह लगता था। दोबारा से एक इफ्तिताही तारीख गुजर गई और होटल की तामीर मिस्टीरियसली एक बार फिर रुक गई। इस बार इमारत का बैरूनी हिस्सा एंटीनास के इजाफे के साथ स्लीक लग रहा था। काम की तैयारी दोबारा की गई और नई इफ्तिताही तारीख 2013 में होगी। फिर इसे जुज़वी इफ्तिताही तौर पर तब्दील कर दिया गया और फिर इन दोनों को इकट्ठे कैंसिल कर दिया गया। दी होटल ऑफ डोम एक बार फिर तर्क कर दिया गया। आज तक इसने किसी सिंगल गेस्ट की भी मेहमान नवाजी नहीं की। सिर्फ कुछ ही अफराद इसके कुछ फ्लोर्स और रूम्स को देखने आए हैं। फिर अचानक 2017 में किसी वजह से होटल दोबारा खुला। ये इफ्तिताह नहीं थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो गई और 2018 में इस बड़े होटल को एक नया मकसद मिला। इसके मुंह पर हजारों एलईडीज लगाई गयी। इसे बड़ी स्क्रीन बनाते हुए वक्त के साथ ये लाइट्स इस मुल्क और इसकी हालिया सिचुएशन के बारे में एक 4 मिनट दौरानिया का प्रोग्राम दिखाती थी। ये खास तौर पर शहर में खास मौके पर ऑन होती थी। ओके, आप यकीनन भूल गए होंगे कि मैंने कितनी बार कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स कहा। इस बिल्डिंग के मुकम्मल ना होने की खास वजह इसके मटेरियल और स्ट्रक्चर में थी। ज्यादातर ऊंची इमारत कंक्रीट के बजाय स्टील से बनाई जाती हैं। एक स्टील फ्रेम निस्बतन हल्का होता है। इसके अलावा पूरी इमारत का वजन उठाने के लिए काफी मजबूत होता है, अगरचे कंक्रीट ज्यादा फायर प्रूफ होता है। चाहे ये एक शऊरी इंतखाब था या बुनियादी तौर पर स्टील की कमी की वजह से कोई दूसरी चॉइस नहीं
नहीं थी। रंगयंग होटल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया था। मटेरियल की चॉइस की वजह से ही ये डिजाइन मुसल्लत हुआ। एक 3 विंग्स वाला पिरामिड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऊंची इमारत को बनाने के लिए वाहिद तरीका था। तीनों विंग्स 330 फीट लंबे हैं, एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई से थोड़े कम। हाँ, और ये 50 फीट मोटे हैं। ये डिजाइन बिल्डिंग को भारी भरकम दिखाता है, फिर भी इसके साइज की वजह से इसकी फ्लोर्स के लिए काफी जगह नहीं थी। ये शेप इमारत में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स और इसकी ऊंचाई की वजह से मुसल्लत हो सकती है, या ये एक शऊरी इंतखाब हो सकता है और पिरामिड के बजाय एक पहाड़ जैसी शक्ल बनाने की कोशिश हो सकती है। आफ्टर ऑल, पहाड़ इस मुल्क में एक मिथियोलॉजिकल और सकाफती तौर पर बड़ा किरदार अदा करते हैं। वो कौमी निशान का हिस्सा हैं और हत्ता के तराने में भी इनका जिक्र है। खास तौर पर इसके शुमाल में एक पेक्टू माउंटेन वाक़ है। कोरियंस यकीन करते हैं कि यहाँ से इनकी कौम पैदा हुई, लिहाजा ये जगह एक खुफिया मानी रखती है। 9000 फुट एक्टिव वोल्केनो की एक कैल्डेरा लेक है। यहाँ के बहुत से लोकल सोचते हैं कि यहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। होटल का मजबूत स्ट्रक्चर इसकी सेफ्टी से मुतालिक बहुत सी अफवाहों की वजह से भी था। पियोंगयांग में एक कंक्रीट अपार्टमेंट बिल्डिंग के गिरने के बाद बहुत से लोगों ने सोचा कि इस होटल का इख्तिताम भी ऐसे होगा। कंक्रीट भी इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए बेस्ट चॉइस नहीं था और अचानक तामीराती तातुल ने और भी मसला खड़ा कर दिया। होटल के अंदर मौजूद एक्सपर्ट्स ने लोगों को यकीन दिलाया कि ये स्ट्रक्चर मजबूत नजर आता है और इसे कोई मसला नहीं होगा। कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन के साथ एक और मसला दाखिले की अफाजत से था। स्टील के बरक्स कंक्रीट का इस्तेमाल करते हुए हर यूटिलिटी जैसा कि वेंटिलेशन, बिजली और पानी की लाइनों के बिछाने का वक्त से पहले मंसूबा बनाकर मुकर्रर करना पड़ता था। लेकिन ऐसा लगता है कि हम जल्द ही इस इमारत की तरक्की को जारी देख रहे होंगे। हाल ही में इंट्रेंस के ऊपर एक साइन को शामिल किया गया है। यहाँ पर सिंपली दी रंगयंग होटल इंग्लिश और कोरियन में लिखा हुआ है और मुकामी टूर गाइड्स पहले से ही होटल के आने वाले इफ्तिताह के बारे में बात कर रहे हैं। शायद अगले कुछ सालों में हम देखेंगे कि 3 दहाइयों से ज्यादा की डेवलपमेंट आखिरकार एक बड़े इफ्तिताह में बदल जाएगी। अब अंदर खाली पड़ी जगहों को शाहाना फर्नीचर के साथ सजाया मेहमानों की आमदन और शोर को तस्वुर कीजिए। अदरवाइज ये बहुत से नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगा, मुल्क में दूसरे हाईवेज और पार्क्स जैसा। और दी होटल ऑफ डूम शहर के ऊपर किसी साये की तरह मौजूद रहेगा, अधूरे ख्वाबों की याद दहानी कराते हुए, जहां आप कभी भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।